हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिला ने पीरियड के 14 दिन यानी कि 14th डे पे रिलेशन बना लिया है और अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है, तो क्या यहाँ पे हमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस है या नहीं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि जब भी कोई महिला पीरियड के 14वें दिन पे इंटीमेट हो जाती है और विदाउट प्रोटेक्शन आपने इंटीमेशन किया है, तो यहाँ पे प्रेग्नेंट होने का कितना चांस रहता है। तो जनरली पीरियड के 14वें दिन पे 75% प्रेग्नेंट होने के चांसेस रहते हैं। मैं आपको 75% चांसेस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पीरियड के 14वें दिन पे ही हर महिला का ओवुलेशन होगा। ये ओवुलेशन कैसे निकालते हैं, जैसे किसी भी महिला की पीरियड साइकिल कितने दिनों की है ना। जनरली जब लास्ट टाइम पीरियड आया था वो और अब जो पीरियड आने की डेट है उसमें कितना अंतर है, 30 दिन का है, 28 दिन का है, 26 दिन का है, 32 दिन का है, ऐसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे किसी महिला का पीरियड डेट से 2 दिन पहले आता है, हमेशा ऐसा ही आता है, तो वो 28 दिन की साइकिल हो गई। अब अगर 28 दिन की साइकिल वाली महिला ने 14वें दिन पे रिलेशन बनाया है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। 30 दिन की जो पीरियड साइकिल वाली महिला है, अगर उसने पीरियड के 14वें दिन पे रिलेशन बनाया है तो वो भी प्रेग्नेंट हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो महिला का एग रिलीज होता है वो 24 आवर से 36 आवर तक वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। बट जो पुरुष के कीटाणु है, स्पर्म है, वो हमारी जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि हमारी जो बच्चादानी है उसके अंदर जाके बैठे रहते हैं और उनकी जो लाइफ रहती है बहुत स्ट्रोंग रहते हैं। क्योंकि देखो यंगर लोग अगर है तो बहुत स्ट्रोंग होंगे, है ना। अगर आपकी ये 40 से अबव है तो मे बी जो जैसे 40 से अबव अगर किसी फीमेल की एज है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि एग रिजर्व कम हो जाता है, अंडे में कमी हो जाती है, अंडे की संख्या कम हो जाती है, बेड क्वालिटी के एग जनरेट होता है, ठीक है, यानी कि अंडे की संख्या कम हो जाती है। तो ऐसे ही पुरुषों में 40 साल के ऊपर अगर हम जाते हैं तो स्पर्म काउंट भी कम होता है, स्पर्म का जो मार्फोलॉजी है वो भी कम होती है, यानी कि संख्या भी कम होती है, आकार में भी गड़बड़ी आती है। तो 40 के बाद जो अधिकतर लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पर अगर आपकी उम्र 20-25 साल है, 30 साल के अंदर है ना, तो इस एज वाली फीमेल्स एंड मेल दोनों के एग और स्पर्म की क्वालिटी बहुत बेटर रहती है, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई महिला ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, तो उसको जनरली पीरियड के 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन और 16 दिन पे तो बिल्कुल रिलेशन बनाना ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि यही दिन सबसे ज्यादा मायने रखते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है। बट अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, बिल्कुल टाइम पे आती है, हर बार डेट से 2 दिन पहले आ जाती है और ऐसी महिला ने 14 दिन पे रिलेशन बना लिया, तो 75% चांस है प्रेग्नेंट होने के। 25% फिर भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मान लो उसका ओवुलेशन तो हुआ है, उसका जो एग है, जो डोमिनेट फॉलिकल है, वो रप्चर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, गुच्छे में आ रहे हैं, किसी को पीसीओडी है, पीसीओएस है ना। तो इन केस में ओवुलेशन बहुत मुश्किल से होता है और पीरियड के 14 दिन पे रिलेशन बनाने से भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो इसके मेन 2 कारण हो सकते हैं, या तो महिला का ओवुलेशन उस दरमियान हुआ ही नहीं, अगर हुआ तो जो अंडा है एक की क्वालिटी वो बहुत बेकार है, या फिर आपका महिला का सब कुछ सही है तो आपके पति में कुछ ना कुछ कमी है, यानी कि आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम हो सकता है या बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पर्म जनरेट नहीं हो रहे। तो अगर इस तरह से किसी को भी प्रॉब्लम है, मेल या फीमेल को, तो यहाँ कंसीव करना पॉसिबल नहीं होता है और प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम बात करें कि मान लो महिला ने 14 दिन पे रिलेशन बना लिया, अब उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, पेशेंट बहुत ज्यादा घबराई हुई है, डरी हुई है, तो मुझे करना क्या है आखिर। जैसे मान लो कि हमारा एग स्पर्म मिलता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर एग स्पर्म फर्टिलाइज हो गए तो उसके बाद में 4-5 दिन में इम्प्लांटेशन होता है, वो एक जीव बन के एग स्पर्म दोनों मिलके एक बीज बन जाता है और वो बीज हमारे यूट्रस में आके चिपक जाता है। तो महिला ये चाहेगी कि वो जो यूट्रस में आके चिपकता है, इम्प्लांटेशन होता है, वो हो ही ना, तो हम क्या करें। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो जिस दिन रिलेशन हुआ उस दिन से आपको डरना नहीं है, स्ट्रोंग रहना है। बट हमें डेली बेसिस पे गर्म चीजें लेना है, जैसे हम पपाया खा सकते हैं, कच्चा या पक्का कोई सा भी आप ले सकते हो।
इसके बाद में मेरे एक काढ़े की रेसिपी है, सुबह शाम आपको सूट हो जाए तो उसको लीजिए जब तक आपका पीरियड ना आ जाए, 14-15 दिन तक। मान लो अगर ये करने से और भी आपको मालूम है कि ये गर्म चीज होती है, प्रेगनेंसी से बचाती है, तो वो चीजें भी आप कर सकते हो, पर नेचुरली चीजें होनी चाहिए, कोई भी केमिकल आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद में हमें पीरियड की डेट का इंतजार करना है। अगर मान लो आपका पीरियड डेट से 2 दिन पहले आता है पर यहाँ 4 दिन पहले आ गया, तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो गर्म चीज आप खा रहे हो उसकी वजह से जल्दी पीरियड आ सकता है, इसलिए कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार मेरे पास में पेशेंट काउंसलिंग के लिए आते हैं कि मैडम मेरा जो पीरियड है डेट पे तो आया पर बहुत स्कैंटी पीरियड से आया है और मेरे को रिलेशन बनाए को 14 दिन हो गए, तो ये मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है क्या? तो नहीं। जो हमारी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, हम जब रिलेशन बनाते हैं उसके 10 दिन के अंदर अंदर हो जाती है। 10 दिन के बाद में बिल्कुल भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो मान लो अगर आपके पीरियड खुल के नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको काढ़ा पीना चाहिए, हल्दी का दूध आप पी सकते हैं, आपको अनार और चुकंदर का मिक्स करके जूस लेना है और हमारे लोअर एब्डोमिनल पे तेल लगा करके हल्के हाथ से मसाज करना है। कोई भी ऑयल आप ले सकते हो, नारियल तेल ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो, जो आपके घर में अवेलेबल है। कोई सा तेल नहीं है तो जो सब्जी बघारते हैं वो तेल भी आप ले सकते हो। उसको हाथ में लेना है ऐसे, और हमारा ये पेट समझो ऐसे ऐसे राउंड शेप में हमें हल्के हाथों से मसाज करना है नाभि के नीचे, ताकि पेट दर्द भी ना हो और हमारा जो फ्लो है वो भी बढ़े, क्योंकि जब हम मसाज करेंगे तो वहां की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा, तो उसके कारण जो पीरियड्स का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। कई बार इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है मालिश करने से, पर बहुत हार्ड हाथों से, बहुत ताकत लगा के मालिश नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से। ये समझो कि हम बच्चे के पेट पे मसाज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें करके आप जो पीरियड स्कैंटी आ रहे हैं, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, उसको आप अच्छे से ला सकते हैं। अगर मान लो ये सब कर लिया उसके बाद भी पीरियड आने में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा आ रहा है वैसे ही आया, तो फिर हम क्या करें? तो जब आपका पीरियड बंद हो जाए तो पीरियड बंद होने के 10 दिन बाद आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए, ताकि आपको 100% श्योरिटी मिल जाए कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। बट अगर आपकी किस्मत खराब है, ये सब करने से भी प्रेगनेंसी रुक गई, ब्लीडिंग भी पीरियड की डेट पे हो गई और टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? पेशेंट तो बहुत ज्यादा घबरा जाएगी टेस्ट देख करके। तो ऐसे में आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और मेडिसिन किस तरह से खाना वो आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर आप अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब हम बात करें कि जैसे मान लो 14 दिन पे रिलेशन हुआ है और मेरा टेस्ट, इधर मेरा पीरियड मिस हो गया है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और मुझे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है, तो मैं डॉक्टर को कब दिखाऊं? तो जैसे ही आपने जिस दिन टेस्ट किया है या तो उसी दिन चले जाइए या 1-2 दिन बाद आप डॉक्टर से विजिट कर लीजिए। डॉक्टर फुली आपका चेकअप करेगा और उसके बाद में जो हमारा प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट होते हैं, खून पेशाब की जांचें होती है, सोनोग्राफी, वो सब कराने को बोलेंगे। फिर टेस्ट आने पे क्या हमें मेडिसिन देना है, कोई हार्मोन की गड़बड़ी तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, हमारे बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, ट्रीटमेंट देना है, ये सारी चीजें डिसाइड होती है और आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से बता पाई हूँ कि पीरियड के 14वें दिन पे रिलेशन बनाने से महिला प्रेग्नेंट होती है या नहीं। धन्यवाद।